बैतूल में इन दिनों जहां कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है, तो वहीं निजी अस्पतालों में इलाज के लिए तय की गई दर ने जनता का गुस्सा और बढ़ा दिया है। देखिए यह रिपोर्ट। निजी अस्पतालों में इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई रेट लिस्ट को लेकर अब जनता का आक्रोश दिखने लगा है। जहां अस्पतालों में जनरल से लेकर आईसीयू तक के रेट आसमान छूने के बाद अब जनप्रतिनिधियों के साथ ही आमजन ने भी इन दरों को कम करने की मांग की है। नहीं, ये अब लोगों का सोचना है, ऐसा कुछ नहीं है। उस जो ऑर्डर निकाला है उसमें बाकी चीज़ें जो है ना हिडन है। उसमें क्या है, जैसे अभी हमने 7400 रुपये जनरल वार्ड का फिक्स किया है और पहले 3000 रुपये ही फिक्स था, तो वो 3000 फिक्स था जो 18,000 पड़ रहा था। उसमें क्या है, उस 3000 के साथ डॉक्टर्स की फीस थी, उनकी डॉक्टर विजिट थी 3000 रुपये, नर्सिंग और स्टाफ की फीस थी 3000 रुपये, 6000 रुपये जो हो गए। इसके अलावा उसका सैनिटाइजेशन का, उनका जो है ना किट का, पीपीटी किट का, ऐसे बहुत सारे चार्जेज जो है ना वो अलग से ले रहे थे और वो कुल मिला के 14,000 से 18,000 रुपये पड़ रहा था। तो हमने जो 7400 रुपये फिक्स किया है, जो अलग अलग ऑक्सीजन बेड का इतना, इसका इतना फिक्स किया है, वो उसमें डॉक्टर्स फीस, सिस्टर्स फीस, सैनिटाइजेशन, पीपीटी किट और सफाई कर्मचारियों का, ये सारा का सारा इंक्लूड किया है। इसलिए उनको लगता है कि वो 7400 रुपये है, एक्चुअल में वो जस्ट हाफ प्राइस की है जो ले रहे थे, और उसकी शिकायतें भी कई आ रही थी। तो ये अब उसमें ये मेंशन नहीं हुआ है, ये समझने का फेर है, ऐसा कुछ नहीं किया है, जस्ट हाफ किया है और कहीं कहीं तो हाफ से भी कम किया है। दूसरा, ऑक्सीजन के नाम पर वो लोग 4-4, 5-5 हज़ार रुपये वसूल कर रहे थे, तो हमने ऑक्सीजन का भी फिक्स कर दिया है कि एक दिन में 1200 रुपये केवल वेंटिलेटर को छोड़ के सारे मरीजों से, आईसीयू वाले मरीजों से, ऑक्सीजन वाले मरीजों से 1200 रुपये से ज़्यादा आप एक दिन से नहीं ले सकते। मेरा नाम आदिल खान है। मैं बैतूल ज़िले में रहता हूँ, समाज सेवक हूँ। और अभी बैतूल ज़िले में कोरोना का इलाज करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से मन मर्जी के मुताबिक रेट लिए जा रहे थे, जिसे देखते हुए एडिशनल कलेक्टर और सीएमएचओ बैतूल ने प्राइवेट अस्पतालों की कुछ दरें निर्धारित कर दी। और ये दरें भी कम नहीं है। लोगों को लग रहा था कि अगर प्रशासन एक दर निर्धारित करेगा तो उससे लोगों को राहत मिलेगी, परंतु इनके माध्यम से दरें इतनी तय कर दी गई हैं कि एक गरीब आदमी तो दूर की बात है, मध्यम वर्गीय लोग भी उस दर पे अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे। और वहीं अगर हम देखें, पाडर जैसे कुछ अस्पताल भी हैं जहां पर पहले से ही बहुत कम रेट पे इलाज किया जा रहा है कोरोना मरीजों का। मतलब जो रेट सीएमएचओ और एडिशनल कलेक्टर ने तय करे हैं उससे भी कम रेट पे दूसरे अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। तो इस संबंध में जिला कलेक्टर को गंभीरता दिखानी चाहिए और जो भी दर निर्धारित की गई है उस पर दोबारा से विचार विमर्श करके उसको कम करना चाहिए। और हॉस्पिटल में कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से दरें निर्धारित की जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के साथ साथ सरकार और बीजेपी से जुड़े लोग भी इस रेट लिस्ट में संशोधन की मांग करते नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले जो हमारे यहाँ कोरोना का इलाज चल रहा था उसमें हो ये रहा था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं मनमाना चार्ज ले रहे थे। फिर माननीय खंडेलवाल जी और हम लोगों ने मिलकर तय करा कि एक रेट डिसाइड होना चाहिए। तो रेट डिसाइड करने के लिए हमने प्रशासन को बोला, लेकिन वो रेट प्रशासन ने ज़्यादा डिसाइड कर दिया। अपने ज़िले की स्थिति को देखते हुए वो रेट ज़्यादा है, तो इससे जनता में माहौल बना। तो इस रेट को कम कराने के लिए आज हमने कलेक्टर महोदय से मुलाकात करी है और उनसे कहा है कि जो भी हो ये रेट कम होना चाहिए। कलेक्टर साहब ने अपनी बात स्वीकार करी और एक समिति भी गठित करी है उन्होंने, और ये आश्वासन दिया है कि हम इस रेट को निश्चित तौर पर कम करेंगे। और जो अस्पताल जिस ग्रेड का है उसके हिसाब से भी ये तय किया जाएगा कि वहाँ पे इलाज का कीमत क्या होना चाहिए और कितना चार्ज होना चाहिए। ये सब बातों को लेकर आज कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आजकल में इसका रिवाइज होगा और जो चार्ज अभी डिसाइड हुए हैं वो निश्चित तौर पर कम होंगे, जिससे जनता को राहत मिलेगी। नमस्कार, मैं रामू टेकाम
आज मीडिया से मैं एक बात कहने जा रहा हूं और मैं समझता हूं कि मीडिया मेरी आवाज़ को माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तक और प्रशासन के उन तमाम अधिकारियों तक पहुंचाएगा और मुझे विश्वास है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज इस कोरोना महामारी में पूरे मध्य प्रदेश और देश में जो हाहाकार मचा हुआ है और आए दिन हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार और हमारे मित्र और हमारे से जुड़ा हर एक आदमी इस कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है और लड़ते लड़ते वो कोरोना के शिकार भी हो रहे हैं और अपनी जान भी गंवा दे रहे हैं। मैं आज के इस वीडियो में एक निवेदन करना चाहता हूं, जनता की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूं, एक समाज सेवक और एक नागरिक होने के नाते, कि हमारे बैतूल ज़िले में, जो हमारा बैतूल ज़िला एक आदिवासी बहुल्य ज़िला है और यहाँ पे अधिकतर मध्यम वर्गीय किसान और आदिवासी और पिछड़ा वर्ग और दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग निवास करते हैं और इस कोरोना महामारी में लगातार गांव से लेकर शहर तक सभी लोग संक्रमित हो रहे हैं। परंतु आज जो बेड की कमी आ रही है, जो बिस्तरों की कमी आ रही है, जो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी, सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। और रही बात प्राइवेट हॉस्पिटलों की, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी एक क्राइसिस मैनेजमेंट के द्वारा इन्होंने एक दर निर्धारित की है, जो दर हमारे मध्यम वर्गीय और हमारे गरीब परिवार के लोग वो नहीं दे पा रहे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि जो दवाइयाँ हैं, मैं ये चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये दवाइयों में भी टैक्स फ्री किया जाए और जो जितना पैसा जो आज सरकारी हॉस्पिटल में जैसा जो लगता है, उस माध्यम से जो आज प्राइवेट हॉस्पिटल में जो अधिकतर दरें जो लोगों को लग रही है, हम चाहते हैं कि सरकार इन पूरे दरों का वहन करे और जितना पैसा जो प्राइवेट हॉस्पिटल ले रही है, इनका पूरा वहन शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी करें, क्योंकि गरीब आदमी के बस की बात नहीं है और आम आदमी की कमर टूटते जा रही है। मैं एक समाज सेवक होने के नाते मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन दरों को कम किया जाए और दवाइयों को पूरा टैक्स फ्री कर दिया जाए, ताकि हमारा आम आदमी दवाइयों को आसानी से खरीद सके। और क्या अच्छा हो सकता है, सरकारी हॉस्पिटलों के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटलों में हम लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं। सरकार को, जनप्रतिनिधियों को, शासन को, प्रशासन को, समाज सेवियों को क्या उचित करना चाहिए, हर संभव मदद करें, क्योंकि इससे बड़ा संकट कुछ नहीं हो सकता है और ये आपातकाल से भी बड़ा संकट है। आज व्यक्ति अपने जान बचाने के लिए भी दर दर भटक रहा है। तो आपसे मेरा अनुरोध है, सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार दवाइयों का टैक्स फ्री करे और जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो ये पैसा लग रहा है, उनका पूरा पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करे, ताकि हमारे लोगों का अच्छे से अच्छा इलाज हो सके, क्योंकि इतने दर हमारे मध्यम वर्गीय, गरीब, मजदूर, हर किसी के बस की बात नहीं जो इतना पैसा वहन करे। जय हिंद, जय भारत। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपदा के इस दौर में निजी अस्पतालों की ओर से तय की गई ये दर कहीं न कहीं आम जन को परेशान होने पर मजबूर कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बैतूल।